नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा कवियागोमा। हमारी खास पेशकश में आज बात देश में बढ़ते कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की, जिसके कारण खतरा बढ़ता जा रहा है। रोजाना ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट किया है। साथ ही कोरोना संबंधी पाबंदियों को जरूरत के हिसाब से लागू करने की भी सलाह दी गई है। केंद्र ने राज्यों से कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर पूरी तैयारी रखने को कहा गया है। फिलहाल देश में कोरोना के 357 मामले सामने आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र से पहले नंबर पर है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी बड़ा फैसला ले लिया है। सीएम योगी ने 25 दिसंबर से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। हर दिन रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं शादी बारात के आयोजनों के कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही 200 लोगों की अनुमति होगी। बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया है। सड़कों, बाजारों में हर किसी के लिए मास्क अनिवार्य है। देश के किसी भी राज्य या विदेश से यूपी की सीमा में आने वाले हर एक व्यक्ति की टेस्टिंग, ट्रेसिंग निर्देश इसके दे दिए गए हैं। साथ ही बस, रेलवे और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी। इससे पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया था। ओमिक्रॉन की संभावित लहर को देखते हुए मध्य प्रदेश नाइट कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य है। यहां भी रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन का एक भी केस सामने नहीं आया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संभावना है कि जल्द ही एमपी में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ सकते हैं। जरूरत पड़ने पर और भी उपाय लागू किए जाएंगे। इधर दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने भी कई चीजों पर पाबंदी लगा दी है। महाराष्ट्र सरकार ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को वेंटिलेटर और ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर निर्देश दिए हैं। बीएमसी ने 31 दिसंबर तक 16,000 बेड तैयार करने को कहा, जिसमें से 3,500 वेंटिलेटर बेड होंगे। मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं इस दिशा में पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने अस्पतालों में अलग से कोविड वार्ड तैयार किया है। राज्य के हर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट्स शुरू करने का दावा भी किया गया है। ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद विशेषज्ञ इसे कोरोना की तीसरी लहर की आहट के तौर पर देख रहे हैं। आईआईटी के वरिष्ठ वैज्ञानिक पद्मश्री प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने भी नई स्टडी का हवाला देते हुए कहा कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का प्रभाव दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक दिखने लगेगा। उन्होंने कहा था कि जनवरी अंतिम सप्ताह या फरवरी की शुरुआत में ओमिक्रॉन का पीक होगा। कोरोना बचाव के लिए भीड़भाड़ में ना जाने, मास्क पहनने और वैक्सीन लेने की सलाह दी जा रही है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। तकरीबन 1 घंटे तक चली इस बैठक में प्रधानमंत्री का मुख्य 4 बातों पर फोकस रहा। पीएम ने इस दौरान अफसरों को प्रभावी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कोविड टेस्ट में तेजी लाने, वैक्सीनेशन में इजाफा करने के साथ साथ हेल्थ के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला स्तर से शुरू करके राज्यों में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत किया जाए। मीटिंग में 25 नवंबर 2021 के बाद से ओमिक्रॉन को लेकर उठाए गए तमाम कदमों के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी भी दी गई है। तो ओमिक्रॉन को हराने के लिए और ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए अब राज्यों ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी को लेकर आज हमारी खास चर्चा जारी रहेगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनीता रमेश जुड़ी हैं, बहुत स्वागत है डॉक्टर अनीता आपका। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी भी हैं, बहुत स्वागत है डॉक्टर स्वाति महेश्वरी आपका आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर स्वाति, आप ही से कोरोना को लेकर और इसके मद्देनजर चर्चा हम लगातार करते हैं। अब जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है और उसको लेकर अब सरकारें जो हैं सजग नजर आ रही हैं, प्रशासन भी एहतियाती कदम उठाने के लिए कह रहा है। लेकिन आपकी नजर में ये जो सारे अब कदम उठाए जा रहे हैं, जो गाइडलाइंस तैयार रही हैं, क्या ये काफी है या फिर इस वक्त जरूरत है और भी ज्यादा हमें सजग होने की?
देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है पूजा कि अब जो राज्य सरकारें हैं वो ना केवल इस तरह की बाहर से आने वाले लोगों की हम जीनोमिक सीक्वेंसिंग करें, उनमें हम आइडेंटिफाई करें कि किस किस को ओमिक्रॉन इन्फेक्शन है, इस बात पर भी ध्यान दे रही हैं कि जहां जहां भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं वहां वहां हमें पाबंदियां लगाने की बहुत जरूरत है। और जिस तरह से शुरुआती कदम उठाए भी जा रहे हैं कि नाइट कर्फ्यूज लगाए जा रहे हैं, जो भी त्योहार और आयोजन होते हैं उनकी भी तरफ बंदिश लगाने की तरफ धीरे धीरे बात चल रही है, ये अच्छे कदम है। और ये धीरे धीरे इस बात को दर्शा रहे हैं कि राज्य सरकारें इस जो ये खतरा है इसको संजीदगी से ले रहे हैं और इस बात को समझ रहे हैं कि आने वाले वक्त में भारत में तीसरी लहर का जो है शुरुआत हो सकती है और उसको अगर हम समय से रोक लेंगे तो कहीं बेहतर होगा, इसकी बजाय कि हम वेट करें काफी और लंबे समय के लिए और जब संख्या काफी बढ़ने लगे तब हम ये इस तरह के कदम उठाएं। तो बहुत अच्छा कदम है मेरे ख्याल से। और धीरे धीरे जिस तरह से उनके पास और डेटा आ रहा होगा कि बाकी राज्यों में किस तरह से केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, किन लोगों में केसेस ज्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं, ये सभी चीजें और ज्यादा निर्णय लेने पर जरूर राज्य सरकारों को जो है बाधित करेंगी कि वो इस बारे में और ज्यादा सोचे। लेकिन जिस तरह से देखिए अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी अपील करी है कि इलेक्शंस को और ज्यादा टाला जाए और उस तरफ भी ध्यान दिया जाए, तो मुझे लगता है जरूर सरकारों को इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जहां जहां भी लोग ज्यादा इकट्ठे होंगे वहां वहां से संक्रमण तेजी से फैलने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। तो बहुत जरूरी है कि राज्य सरकारें इस तरफ तेजी से ध्यान दें और जो भी डेटा उनके पास आ रहा है जिसके बेसिस पर वो ये निर्णय ले रहे हैं उसका और निगरानी से जो है उसका आकलन हो, ताकि जल्द से जल्द इस तरह के निर्णय जो हैं सरकारें समय से ले सकें और जो जनता है उसको भी परेशानी ना हो और जो हमारे हॉस्पिटल सिस्टम्स हैं वो भी ओवरलोडेड ना हो। इस बात का लगातार ध्यान रखने की जरूरत होगी, क्योंकि एक तरफ जहां दूसरी लहर के बाद हमने अपने जितने भी स्वास्थ्य हमारे पहलू हैं उन सब के ऊपर तेजी से काम किया है, चाहे बच्चों के लिए हमें वेंटिलेटर्स चाहिए हो, बच्चों के लिए हमें क्रिएट करने हो वार्ड्स, या हमें अपनी जो कोविड केयर फैसिलिटीज हैं उनको बेटर करना हो, उस तरफ लगातार ध्यान दिया है। अब देखना ये होगा कि वो भी हमारी सही सुचारू रूप से काम करे और साथ में उनके ऊपर लोड ना पड़े। ये राज्य सरकारों का इस वक्त उत्तरदायित्व है कि उनके ऊपर इतना ज्यादा लोड ना पड़े कि हमें फिर हाहाकार वाली सिचुएशन में जाना पड़े। तो जरूर समय से कदम उठाना और वक्त से उठाना इस वक्त सबसे बड़ी मांग है। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, आपने सटीक बात कही। और अब इसको लेकर क्योंकि कहा यह जा रहा है चुनावी रैलियों में सबसे ज्यादा जो है फैलने के आसार हैं, उस पर भी जरा अब नजर बनाने की जरूरत है। डॉक्टर अनीता रमेश, ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले किस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि जो नई नई स्टडी शोध आ रही है उसके मुताबिक जो है आगामी समय काफी खतरे वाला हो सकता है, तीसरी लहर की भी संभावना है। यस, देखिए अभी केसेस बढ़ रहा है, तो अभी इंडिया में अभी 300 के ज्यादा है एंड 10 से 15 स्टेट्स में भी फैल चुका है। तो अब बट एक गुड न्यूज है, इसके साथ साथ मौत नहीं हुआ, ओनली 1 डेथ इन यूके एंड 1 इन यूएस में हुआ था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। तो एंड मोस्ट ऑफ द डेटा सजेस्ट माइल्ड एंड मॉडरेट इन्फेक्शन है, तो इसके लिए एक ही चिंता थोड़ा कम है, बट केसेस जैसे बढ़ रहे हैं इसमें से दिखाई देता है कि यस हमारा गार्ड्स नहीं कम होना चाहिए। और हमारा कोलीग ने जैसे बताया मास्क डिस्टेंस मेंटेनिंग, और गवर्नमेंट को भी, मीडिया और हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स को भी सही ढंग से प्रिपरेशन लेना है। जैसे आपने बताया है हॉस्पिटल्स का बेड्स बढ़ा रहा है, उसके अंदर ऑक्सीजन प्लांट्स लगा रहा है, वी हैव टू ट्रेन द स्टाफ, वैक्सीनेशन तेजी से बढ़ाना चाहिए। ओके, जिसका 2 डोज नहीं लगा उसको 2 डोज लगाना है, और उसके साथ साथ जिस बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू होना है बूस्टर डोज भी लगाना है। और भी एक बात है, बिकॉज हमको पता नहीं है आगे वाले दिन में क्या होने वाला है, बिकॉज ये वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल बदलते हैं। अभी तक जो बदल के आया है जो ओमिक्रॉन है, इज 3 टाइम्स मोर इन्फेक्शियस, एक से दूसरे को 3 टाइम्स स्प्रेड होता है, बट उनका इन्फेक्टिविटी और उनका डैमेज टू द लंग 2/3 मीन्स 2 गुना कम है नॉर्मल से। तो उसी हिसाब से दैट इज समथिंग गुड फॉर अस, और इसीलिए आपको पता है हमारा गवर्नमेंट अभी शुरू करने जा रहे हैं होम क्वारंटाइन। तो अगर आपका कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ एंड ओमिक्रॉन डिटेक्ट हुआ, इसके वजह से आपको एक ही करना है कि आप घर पे रहिए, हॉस्पिटल नहीं आना है, हेल्थ केयर वर्कर्स आपके पास घर में जाना है। ये कल का न्यूज है, गवर्नमेंट से निकाला है
कि yes, please stay at home if you are positive. Don't come to the hospital until and unless you have been requested. क्योंकि Omicron, since it is mild to moderate, so we can do the treatment at your home and don't come to the hospital. तो यही है अभी का ट्रेंड है, तो इसको हमको मानना है। और जिसका तबीयत खराब है, ऑक्सीजन सैचुरेशन जिसका बढ़ जाएगा, कम घटने लगेगा, उसको एम्बुलेंस भेज करके हॉस्पिटल ले आना है। तो वही तैयारी चल रहा है। उसके साथ साथ मेरे ख्याल से अभी फेस्टिव का सीजन है, रिस्ट्रिक्शन बहुत ही जरूरी है और गैदरिंग नहीं करना है। जैसे क्रिसमस में, न्यू ईयर की पार्टी, फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं जनवरी महीना में, वो एकदम कम करना है, बिकॉज दीज गैदरिंग से केसेस हमको ज्यादा बढ़ते रहते हैं, तो वही मुसीबत का कारण हो जाएगा। बात आज हम कर रहे हैं ओमिक्रॉन को कैसे मात देनी है और उससे जुड़ा जो खतरा है उसको कैसे हमें अभी से सतर्क रहना है, उसको लेकर इस पर हमारे खास पेशकश चल रही है। मेहमान हमारे साथ खास जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अनीता रमेश हमारे साथ हैं, साथ ही हमारे साथ स्वाति महेश्वरी हैं। स्वाति जी, इससे पहले आपने बताया था कि कितना जरूरी है इस वक्त जो हालात हैं उसको देखते हुए जो राज्य सरकारों ने निर्णय लिया है। अब जरा एक बार हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस खतरे को देखते हुए जो तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है उसको लेकर क्या कुछ और बंदोबस्त किए जाने की संभावना है, क्योंकि बड़े बड़े शोध में ये सामने आ रहा है कि फरवरी जनवरी में पीक पर हो सकता है ये। बिल्कुल, देखिए, इसीलिए जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग है वो बहुत तेजी से करने की जरूरत है, ताकि जितने भी हमारे हॉटस्पॉट्स हैं जहां से ये संक्रमण उभर करके सामने आ रहा है, हम वहां पर पहले कोई ना कोई एक्शन ले सके और वहां जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होने की जरूरत है, जिन लोगों में हमें संभावनाएं दिखती हैं ओमिक्रॉन की, उनको हम पहचान सके और समय से उनको ट्रीटमेंट भी मिले और ये संक्रमण और आगे ना फैले। वहीं हम लोगों के ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि ये बात हम शुरू से समझते आ रहे हैं कि कोविड जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है, और इसलिए अगर हमें ओमिक्रॉन है या हमें डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्शन है और हम एसिम्प्टोमेटिक हैं, हमें इन्फेक्शन नहीं, हमें कोई सिम्टम्स नहीं उभर करके सामने आ रहे, तो भी हम संक्रमण दूसरे को फैलाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम मास्क लगा करके बाहर निकले, ताकि हम खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरे को भी हम सुरक्षित कर सकें। और जो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की लगातार हम बात करते आए हैं वो आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। वही हमारे लिए सोशल वैक्सीन है। तो चाहे आपने वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई है, दोनों ही सूरतों में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम मास्क लगा करके ही निकलें, और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उनको प्रेरित करें कि वो वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि ये बहुत ही सेफ वैक्सीन है। इनफैक्ट भारत में जो हम वैक्सीन लगा रहे हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, वो विश्व की सबसे सेफ वैक्सीन हैं, तो उनको लगवाने में हिचकिचाए नहीं, उनको जरूर लगवाएं। जिन्होंने सेकेंड डोज नहीं लगवाई है वो भी ये ना सोचे कि इसको नहीं लगवाएं या लगवाने से हमें ज्यादा फायदा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि साफ तौर से देखिए, ये उभर करके पूरे विश्व से सामने आ रहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई हैं उनमें ज्यादा तीव्र बीमारी हो रही है, वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। तो इसलिए हम अगर उस चीज से बचना चाहते हैं तो हमें जरूर वैक्सीन इस वक्त लगवा लेनी चाहिए, और आने वाले वक्त में जैसे जैसे सरकार बूस्टर डोज के ऊपर निर्णय लेगी तब फिर बूस्टर डोज भी लोगों को लगाई जाएगी। तो फिलहाल हम फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज को मिस ना करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और वहीं अब क्योंकि मौसम भी बदलता है और ये वक्त भी ऐसा है कि कई सारे त्योहार सामने आते हैं, न्यू ईयर है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हम उतना ही मनाएं जितना कि हम संक्रमण को ना फैलाएं। इस बात का हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि हम और आगे इसको ना फैलाएं, ये बहुत जरूरी है। और साथ ही सरकार को बूस्टर डोज के ऊपर, बच्चों के वैक्सीनेशन के ऊपर और जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको लगातार बेहतर करने के ऊपर लगातार अपने प्रयास करते रहने की जरूरत होगी। और जैसे हमने बात करी कि निर्णय समय से लेना बहुत ज्यादा जरूरी और क्रिटिकल रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, और यही हमारा कोशिश भी है इस मंच के माध्यम से कि समय समय पर दर्शकों को भी ये बता सके कि कितना आपको अभी अलर्ट रहने की जरूरत है। डॉक्टर अनीता, अब क्योंकि फेस्टिवल समय है और उसको देखते हुए नई जो गाइडलाइंस आ रही हैं, आपको लग रहा है वो सार्थक है? लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि पिछले दिनों आपने भी देखा होगा दिल्ली में किस तरीके से वीडियोस आई, मार्केट्स की कितनी भीड़ भाड़ दिखी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर लोग बेधड़क होकर बिल्कुल लापरवाह रवैया अपना रहे हैं। कोई उनको नहीं लग रहा है कि ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, कोरोना के इतने केसेस सामने आ रहे हैं, कोई डर नहीं लग रहा है, और इसीलिए शायद सरकार प्रशासन को सख्ती करनी पड़ेगी फिर। आपने तो एक का बात है आपने किया है
क्योंकि केसेस पे बढ़ रहा है, फेस्टिवल का सीजन आए हैं तो सब कोई इधर सेलिब्रेशन कर रहा है। तो यस, रेस्ट्रिक्शन रखना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, 10 आदमी हॉल के अंदर और एक गैदरिंग के अंदर नहीं करना है, नंबर्स रेस्ट्रिक्ट करना है, मास्क जरूरी है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी है उसके अंदर जाने के लिए, फ्लाइट्स में हो गया, इम्पोर्टेंट यू नीड योर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अंदर आने। तो ऐसे करके रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होना चाहिए सब जगह पे। और हमको गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा है, हमका जब बाहर जाए एटलीस्ट मास्क और डबल मास्क देखना कि हम जब जाकर अपना ले ले तो हमारा 2 डोज खत्म हो गया, और उसके साथ साथ डिस्टेंस करें। आदमियों को ये बताना चाहते हैं, अगर आप 2 डोज ले लिए, लापरवाही करना नहीं चाहिए, क्योंकि काफी समस्या गया विदेश का ओमिक्रॉन इन्फेक्शन वैक्सीन 2 डोज लेने के बाद भी होता है। तो दैट इज कॉल्ड ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, और वैक्सीनेशन के और वैक्सीनेशन होने के बाद भी होता है। बट वन गुड थिंग, इस इन्फेक्शन बढ़ती नहीं होना का जरूरत नहीं है, बट इन्फेक्शन हो सकता है। तो दैट ब्रिंग्स डिस्कशन, यस बूस्टर डोज लगाना है, बैरियर जो हमसे डायरेक्ट एकत्र करना है। तो इसमें क्या होगा, क्या है तो आपको माइल्ड एंड मॉडरेट ठीक हो जाए। ठीक है, बहुत बिल्कुल डॉक्टर अनीता, अहम जानकारी आपने दी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े, आपने समय दिया और लोगों को भी सलाह दी और साथ ही जागरूक करने की कोशिश भी लगातार हमारी तरफ से की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।